69 और 70वीं गाथा में शुभ भाव से इंद्रिय सुखों की प्राप्ति होती है। यह कहने के उपरांत इस 71वीं गाथा में यह बताते हैं कि शुभोपयोग के फल में प्राप्त होने वाली देव गति में भी स्वाभाविक सुख नहीं है। वहां जो इंद्रिय सुख है वह सुख नहीं दुख है। अब ये सिद्ध करते हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि जो पिछली दो गाथा थी वहां पर क्या बोला था कि जो भी आपको गति मिलेगी आयु के अनुसार, उसके अनुसार आप उतने समय तक इंद्रिय सुख को भोगोगे, ऐसा बोला। अब त्रियंचों का तो पता उनका कितना ही सुख है ना। बोल नहीं सकते, अपनी बात समझा नहीं सकते, अपनी पीड़ा नहीं बता सकते, बस जो भी उनकी जो एक आवाज वो कर सकते हैं वही कर सकते हैं, है ना। उतना ही उनका कम्युनिकेशन है, ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मनुष्य में हम लोग जी रहे, हमें अपना पता है कितना सुख है कितना। एक जो सुख की जो जगह दिखती है संसार में, देवगति थोड़ी दिखती है कि वहां पर सुख से रहते हैं, सादा से रहते हैं, थोड़ा शांति से रहते हैं, ठीक है। अब तो इसलिए उस बात पर अलग से जोर दे रहे हैं क्योंकि सबके मन में एक स्वाभाविक रहता है कि भैया स्वर्ग में जो देवगति में है वहां पर थोड़ा सुख मिलेगा, थोड़ा शांति से रहेंगे, पर वहां जो इंद्रिय सुख है वह सुख नहीं है। इस बात को अब इस अगली गाथा में बताएंगे, जो आज हम ये गाथा पढ़ेंगे, ठीक है। ये गाथा या इसी पृष्ठ पर है और इसका पद्यानुवाद अगले पेज पर है, ये दोनों हम पढ़ते हैं। सुखम सहाव सिद्धम नत्थि सुराणं सिद्धमुपदेशे ते देह वेदनट्ठा रमन्ति विषयेषु रम्येषु उपदेश से है सिद्ध देवों के नहीं स्वभाव सुख तन वेदना से दुखी वे रमणीक विषयों में रमे। समझ में आया इतना? क्योंकि जो थाने का मैं बात की मैं उसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं, बस एक उसका एक छोटा सा तर्क दे दिया उसके साथ। ये देखो क्या बताया, गाथा से देखते हैं थोड़ा। सुखम सहाव सिद्धम नत्थि सुराणम, ठीक है। हाँ, कि सुराणम मतलब सुरों के, सुराणम मतलब सुरों के, देवों के, नत्थि नहीं होता, क्या नहीं होता, सुखम सहाव सिद्धम। सहाव सिद्ध मतलब स्वभाव से सिद्ध, और सुख मतलब कि देवों के, सुरों के स्वभाव से सुख नहीं होता, ठीक है। ऐसा अपि सिद्ध सिद्धम उपदेशे कि उपदेश के अनुसार ऐसा ही है, मतलब उपदेश से ऐसा होता है, सिद्ध होता है कि उनके स्वभाव से सुख नहीं होता देवों के। मतलब यह कहने का अर्थ ये है कि देव गति में सुख बताते तो है अपने जिनवाणी में, ऐसा मिलते सादा से, लेकिन उसी जिनवाणी में ये भी कहा जाता है कि सिद्ध कह रहे देव गति में सुख नहीं होता। कैसा सुख नहीं होता कि स्वभाव से जो सुख होता है, स्वभाव सिद्ध, मतलब अपना जो आत्मा का सुख होता है वह देव गति में संयम नहीं है ना, संयम नहीं है, हाँ वास्तविक सुख वहां पर नहीं है उनके। देखो, ते देह वेदनट्ठा, उनके देह में वेदना होती है। ते देह वेदनट्ठा, उनके देह में वेदना है, वेदना मतलब दुख होता है। रमन्ति विषयेषु रम्येषु, इसलिए वे रमणीक विषयों में अपने मन को समझ में आया? उनके दुख है इसलिए वे उन विषयों में जाकर फंसते हैं। सुख अधिकार में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हाँ, कि यदि अपना आत्मिक सुख होगा तो विषयों में लगने की जरूरत ही नहीं है, और जो जीव विषयों में लग रहा है इसका मतलब है स्वभाव से सुखी नहीं है। ये लॉजिक समझ में है ना? बिल्कुल बात बिल्कुल सही है, नहीं है? सही लगी है बात? समझ में है ना कि सुख यदि है तो भैया आप कोई इलाज नहीं करोगे,
और यदि इलाज कर रहे हो तो मतलब कुछ दुख पीड़ा कुछ है तो ही तो इलाज कर रहे हो, वरना ऐसी बेफालतू में डॉक्टर साहब हम आपको दिखाने आए हैं अपने, क्यों दिखाने हैं कि वैसे ही आ गए, बस वैसे तो बढ़िया है ऐसे ही आ गए, ऐसा तो नहीं होता ना, कुछ दिक्कत हो कुछ बात हो तो ही डॉक्टर के जाओ, है ना, समझ में। तो देवों के लिए भी बिल्कुल वही युक्ति दी है कि उनके तक, देखो अब यह हिंदी का देखते हैं, उपदेश से है सिद्ध देवों के नहीं है स्वभाव सुख। ये बात उपदेश में आई है, मतलब भगवान ने कही है कि देवों के स्वभाव से सुख नहीं होता। तन वेदना से दुखी वे रमणीक विषयों में, कि उनके शरीर में वेदना है इसलिए वे उन विषयों में लग रहे होंगे। ठीक है, देखो इसका अर्थ हम पढ़ते हैं, बहुत सामान्य छोटा सा अर्थ है, इसमें ज्यादा नहीं है। वैसे अलग से जो अगले पृष्ठ पर आपको एक चित्र दिख रहा है संसार वृक्ष वाली, तो इसकी थोड़ी सी बस इसमें चर्चा विशेष है। जिनेंद्र देव के उपदेश से यह सिद्ध ही है कि देवों के भी स्वाभाविक सुख नहीं होता, क्योंकि वे देव पंच इंद्रिय में देह की वेदना से पीड़ित होने से रमणीक विषयों में रमते हैं, है ना, समझ में आ गया, ख्याल में आया ना सभी को। अच्छा देखो इसका देखते हैं, तात्पर्य यह है कि यदि वे स्वाभाविक सुखी होते, दुखी नहीं होते, तो रमणीक विषयों में रमण संभव नहीं था। कि जैसे कोई व्यक्ति बीमार नहीं है तो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, भाई कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ भला चंगा व्यक्ति है तो अपना डॉक्टर के पास इलाज कराने क्यों। ऐसे ही यदि देह में पीड़ा नहीं है, पंच इंद्रियों की विषयों की पीड़ा नहीं है, तो उन विषयों में क्यों रमण करें, और यदि रमण कर रहे हैं तो इसका मतलब दिक्कत थी तो ही उन विषयों में लगा रहे इंद्रियों, है ना। देखो उक्त गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट कर, इंद्रिय सुख भाजनों में देव गति के देव प्रधान, समझ में है ना। इंद्रिय सुख भाजन मतलब कि हाँ, कि जो इंद्रियों का सुख जो सबसे ज्यादा होता है, क्या होता है चार गतियों में से देव होता है। इंद्रिय सुख के दृष्टि से देखें कि पुण्य का उदय जहां पर ज्यादा हो, अपनी इंद्रियों को अच्छे विषय सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे, देव गति। तो इंद्रिय सुख भाजनों में देव गति के देव प्रधान है, ठीक है। वस्तुतः उनके भी स्वाभाविक सुख नहीं है, अपितु उनके स्वाभाविक दुख ही देखा जाता है। उनके क्या देखा जाता है, सुख होता है कि दुख होता है, कि दुखी होता है। क्योंकि पंचेंद्रियात्मक शरीर रूपी पिशाच की पीड़ा से परवश होने से वे भृगु प्रताप के समान मनो के विषयों की ओर दौड़ते हैं, जैसे हिरण दौड़ता है ऐसे। देखो अब देखो ये यहाँ पर थोड़े दो तीन शब्द आए हैं, उनका हम अर्थ देख के हम समझते हैं कि उनके स्वाभाविक दुख ही है। कैसे, क्योंकि पंच इंद्रियात्मक शरीर रूपी पिशाच की पीड़ा, ठीक है, जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों से हम विषयों में लगते हैं और पर विषयों को जानने से उनमें राग द्वेष करते हैं, राग द्वेष करके दुख होते हैं। तो पंच इंद्रियात्मक शरीर रूपी पिशाच, तो जो शरीर है इसको एक पिशाच की उपमा दी, ठीक है। शरीर को क्या बताया, पिशाच जैसा बताया कि जिसने हमें पकड़ के हमें दुखी कर दिया, ठीक है। जैसे पिशाच एक सामान्य तौर पर कैसे क्या कहते हैं कि भूत जो होते हैं किसी पर चढ़ जाते हैं, किसी को बांध लेते हैं, किसी को वश में कर लेते हैं, तो ऐसे ये शरीर भी को भी एक पिशाच जैसा कहते हैं, ठीक है। शरीर को क्या बोला कि एक पिशाच है जिसने हमारी आत्मा को मान लो पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, दुख दे रहे, ठीक है। शरीर की बात है ना, अभी शरीर का दुख दिखा रहे हैं कि देव गति के जो शरीर है वो भी दुख देने वाला है, ऐसा कहते हैं। मिथ्यात्व तो है ही है, उन सब का सारे दुखों का जड़ तो मिथ्यात्व है, उसमें तो बात है, ठीक है। तो इस पिशाच की पीड़ा से परवश होने से, कि जब अपना उपयोग में फिर परवश होते हैं तो उससे भृगु प्रताप के समान मनो के विषयों की ओर दौड़ते हैं। अभी ये शब्द है भृगु प्रताप, देखो इसका अर्थ मैं पढ़ के बता देता हूँ। भृगु माने पर्वत का निराधार उच्च शिखर, और प्रताप
अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ये ठीक है। भृगु प्रताप के समान मनोज्ञ विषयों की ओर दौड़ता है कि जैसे देखो विषयों की ओर दौड़ना तो समझ गए, अब कितनी तेजी से विषयों की ओर दौड़ता है उसके लिए शब्द लिखा भृगु प्रताप। देखो अब इसका अर्थ पूरा पढ़ो। भृगु माने पर्वत का निराधार उच्च शिखर और प्रताप माने गिरना। इस प्रकार भृगु प्रताप का अर्थ होता है दुखों से घबरा कर आत्महत्या करने के लिए पर्वत के निराधार उच्च शिखर से गिरना, मतलब पर्वत पर चढ़ के वहां से कूद जाना। और निराधार शिखर मतलब क्या होता है, जैसे वो देखा आपने, अब जैसे ऐसा पर्वत होगा, ठीक है ऐसा पर्वत है तो इससे कूद कर कहां जाएंगे, यहीं जाएंगे भाई। इससे कूद के नीचे तो नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसे में ऐसे कूदेंगे तो सीधा वहीं पर ही गिरेंगे पर्वत पर। निराधार शिखर का मतलब है जैसे खाई होती है, ऐसा ऐसा सीधा पर्वत है और उसके आगे जरा सा ऐसे चट्टान निकली हुई है, उसके सबसे ऊपर शिखर पर कैसे सीधी चट्टान है और उसके ऊपर ऐसे हल्का सा निकला है ना। अब यहाँ से जहां से भी चढ़ के आए और अब यहाँ नीचे देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, तो इसका नाम है निराधार शिखर। कि शिखर तो है लेकिन उसका कोई आधार नहीं है, वो यहाँ ऐसे साइड से जुड़ा है। क्यों, यहाँ से कूदेंगे तो सीधा नीचे, है ना। तो ये तो जैसे कोई दुखी होकर आत्महत्या करने वाला व्यक्ति उस पहाड़ से कूदता है, ऐसे ही यह जीव, कौन सा देवगति वाला जीव, इन शरीर की पीड़ा से दुखी होकर इन विषयों की तरफ कूदता है, दौड़ता है। इनसे बढ़िया तो नहीं है, इनसे बढ़िया तो अभी हमसे एक बार मंजिल से कूद जाए वो तो अब देखो ना, एक आध मंजिल से जो कूदने वाला है वो नाटक मचा रहा है, समझ रहे हो। एक आध मंजिल से कूदने वाला तो नाटक कर रहा है, हाथ पैर टूटेंगे, जिंदा बच जाएगा। जो पहाड़ से कूदने वाला होगा उसका समझ में आएगा कि वो बेचारा इतना दुखी था, इतना ज्यादा परेशान था कि उसे मौत के अलावा कोई जरिया नहीं मिला, मौत के अलावा अपने दुख से बचने का कोई जरिया नहीं देखा उसे। इस तरह से इतना दुख शरीर का होता है, इतना दुख हम इस जीवन मतलब अपने शरीर में रहने से हम इतने दुखी हैं, और उस दुख से दुखी होकर उन विषयों की तरफ इतनी स्पीड से दौड़ते हैं कि जैसे पहाड़ से कूदे। मतलब एक गति तो दिखाई है कि इतनी तेजी से, और साथ में परिणामों की तीव्रता भी दिखाई है कि मरने के लिए कितना वो चाहिए, कितनी ज्यादा मतलब परिणाम अपने वो चाहिए, बहुत कठोर मर जाने के लिए। तो ऐसे ही अपने स्वभाव को छोड़कर पर विषयों में लगने के लिए परिणाम इतने कठोर चाहिए, और बिल्कुल राग से ऐसे भागते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं और फिर उन्हीं में ही पड़ के मर जाते। देखो समझ में आया। देखो ये इस प्रकार भृगु प्रताप का अर्थ होता है दुखों से घबराकर आत्महत्या करने के लिए पर्वत के निराधार उच्च शिखर से गिरना। इस प्रकार देव भी पंचेंद्रिय विषयों की अभिलाषा की पीड़ा सहन न कर पाने से भृगु प्रताप के समान इंद्रिय विषयों की ओर दौड़ते हैं। तात्पर्य यह है कि सुखी से दिखने वाले देव भी वस्तुतः उनके किसी भी तरह का सुख हमें समझ में नहीं, दुखी ही है। आचार्य जयसेन तात्पर्य व्यक्ति में उक्त गाथा के भाव को निम्नांकित प्रसिद्ध उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। जैसा आचार्य जो अमृत चंद्र इन्होंने तो ये भृगु प्रताप वाला दिया, तो ऐसे ही आचार्य जैसे ने इसी गाथा को समझाने के लिए जो ये संसार वृक्ष वाला है ना, वो वाला पूरा दृष्टांत उन्होंने लिखा है आचार्य जैसे ने। देखो एक व्यक्ति, अब पूरी देखो एक कहानी है तो इसे कहानी की तरह सुनना थोड़ा। एक व्यक्ति अति विस्तीर्ण भयंकर वन में भ्रमित होकर अर्ध विक्षिप्त हाथी के पीछे पड़ जाने से, इतना समझ में आया कि सबसे पहले तो एक व्यक्ति है एक बहुत बड़े भयंकर वन में, मतलब बहुत भारी वन है, जहां देखो वहां पेड़ ही पेड़ है, कोई दूर दूर तक कोई लोगों का नामो निशान नहीं। ठीक है, उस वन में वो क्या भ्रमित हो गया, भ्रमित होकर अर्ध विक्षिप्त हाथी के पीछे पड़ जाने से, है ना। अर्ध विक्षिप्त मतलब कि जिसका संतुलन नहीं है, जिसकी मति उसके पास नहीं है, ये मदोन्मत कह लो, पागल कह लो, एक पागल हाथी उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाने से अंधे कुएं में गिरते समय
अब वो हाथी से बच के भाग रहा है और एक अंधे कुएं के, अंधा कुआं मतलब कि जिसमें नीचे झांको तो तल ना दिखे, ठीक है। अंधा कुआं मतलब कि जिसमें नीचे कुछ दिखे ही ना, ठीक है। जैसे सामान्य कुएं में देखो नीचे पानी गिरता है और उस कुएं में कूदो तो आप पानी में कूद के आप थोड़ा बच सकते हो, भाई पानी में तैर लोगे। अब जिसका तल ही ना दिखे तो कितना गहरा, कहाँ जमीन है, गिर के कहाँ जाओगे, कहाँ मरोगे, है ना, कोई हिसाब नहीं, समझते, ठीक है। तो ऐसे अर्धविकसित हाथी के पीछे पड़ जाने से अंधे कुएं में गिरते समय उसके किनारे पर स्थित वृक्ष, अब उस कुएं के पास एक पेड़ है, वृक्ष की एक शाखा को पकड़कर लटक जाता है। अब उस वृक्ष पर एक की जो डाली है वो कूद के जैसे गिरने को है और उसने देखा पेड़ है, पेड़ की डाली है, उसे पकड़ के लटक दिया कि कुएं में ना गिरे और हाथी से भी बच जाए। हाँ वो चित्र, आप चित्र देखना, आपको समझ में आएगा। कोई नहीं, जितना आपको देखो आपके दिमाग में तो है ना, सबने मंदिरों में हर जगह देखा ये चित्र, अपने दिमाग में आप बना लो, ठीक है। उक्त वृक्ष की जड़ों को 2 चूहे काट रहे हैं। अब भाई वो जो पेड़ है उसकी जो वो है जड़े हैं उनको भी चूहे काटने में लगे। अब पेड़ को ऊपर से धक्का मारे तो नहीं हिलेगा, लेकिन उसकी जड़ों को काट दे तो पेड़ पूरा बिना हिलाए ही गिर जाएगा, ठीक है। उस वृक्ष पर एक मधुमक्खियों का छत्ता लगा है, ठीक है। अब भाई उस पर एक मधुमक्खी का छत्ता है और उस वृक्ष को वह विक्षिप्त हाथी क्रोधित होकर झकोर रहा है। अब भाई हाथी पागल है, उसने देखा आदमी उस पर लटका, पेड़ को हिलाने लगा हाथी, जिसके कारण मधुमक्खियां उड़कर उक्त पुरुष को काटने लगे। भैया पूरा पेड़ हिला, छत्ता भी हिला, छत्ता हिला, मधुमक्खियां निकली, उन्होंने देखा एक आदमी उसे जाकर काटने लगे। पर छत्ते के हिलने से उसमें से मधु मतलब शहद की एक एक बूंद टपक रही है। अब जैसे जैसे पेड़ों बहुत हिल रहे हैं तो हिलने के कारण से बीच बीच में एक एक बूंद करके थोड़ा थोड़ा शहद वो उस छत्ते से टपक रहे, जो भाग्य से शाखा से लटके उक्त पुरुष के मुंह में गिर गई। ये वो बूंद भी उसकी किस्मत ऐसी है, सब पूरा हो रहा है लेकिन वो एक बूंद उसके मुंह में आकर सीधा गिर गई है, जिसे वह बड़े चाव से चाट रहा है, जिसे वह बड़े चाव से चाट रहा है। नीचे कुएं में विशाल अजगर पड़ा है, कुएं में बहुत बड़ा अजगर है जो उक्त व्यक्ति को निगल जाने को आतुर है। वो बिल्कुल अजगर तैयार बैठा है, आदमी गिरे मैं ऐसे खा लूं, और अनेक अन्य सर्प भी उसे डसने को तैयार है, छोटे सांप भी है जो उसे काटने को तैयार है। मृत्यु के मुख में पड़े हुए उक्त व्यक्ति को उक्त अनेक दुखों के बीच मात्र मधु बिंदु को चाटने के समान ही ठीक है कि इतने सारे दुखों के बीच में जो जरा सी एक बूंद आ रहे और उसका जो मजा ले रहे हैं उतना सा उसे सुख इतना सा वहां पर मिल रहा है, ठीक है। हर तरफ से दुखी है, हर तरफ से बिल्कुल जहां से देखो वहां हाथी मारने को तैयार, वहां चूहे जड़ काटने को तैयार, ऊपर से मधुमक्खियां काट रही है, नीचे से अजगर खाने तैयार और बाकी सांप भी डसने को तैयार। हर तरफ से दुख और एक एक वो मधु की जो बूंद है वो टपक रही है, वो उन्हें चाट रहा है। उतना इतने सारे दुख के बीच में जरा सा सुख उसे मिल गया। देखो आगे भी और भी बचिए था। उक्त परिस्थितियों में फंसे हुए मरणोन्मुख उक्त पुरुष पर करुणा करके कोई देवता उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है। अब किस्मत से एक देव उड़ रहा है वहां से अपने विमान में, अब उस विमान में देव देखते बेचारा आदमी कितना फंसा है, बिल्कुल फंसा है ना, बिल्कुल हर तरफ से उसके बिल्कुल, अगर जरा सा भी एक भी चीज इधर से उधर हुई तो सीधा मरेगा। वो शाखा से अगर कुएं में गिरा सांप खा जाएंगे, कुएं के बाहर गिरा तो हाथी कुचल देगा, वहां पर लटका रहा तो मधुमक्खियां डस लेंगे उससे मर जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं, चूहों ने वो पेड़ काट दिया तो भी पेड़ गिर जाएगा तो हाथी कुचल देगा। हर तरफ से बेचारा वो घिरा है, हर तरफ से उसे घेरा, ठीक है। ऐसे में एक देव ने उसे देखा, उस पर बहुत उसे दया आई, उसने अपना हाथ बढ़ाया, भाई आ जाओ मैं तुम्हें बचा लूंगा। भाई देव है, शक्ति है, उड़ने वाला है, वो हर तरफ से उसे कैसे ना कैसे बचा सकता है, ठीक है। तो कोई देवता उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है और आग्रह करता है कि तुम मेरा हाथ कसकर पकड़ दो, मैं तुम्हें अभी इस महासंकट से बचा लेता हूं। और अच्छा आप ये भी तो सोचो, मान लो
ऐसे झूल के और आगे कूद के फिर भागने लगा। भाग के जाएगा कहाँ, है तो उस जंगल में, वन में। क्यों? जंगल में फंसा हुआ था, तभी तो यहाँ लटकना पड़ा। अगर वहां इन सब से बच गया तो भी अब भी जंगल में ही है, फिर वहां कोई दूसरा हाथी आ जाएगा, कोई दूसरा जानवर आ जाएगा। लेकिन यदि वो देव का हाथ पकड़ ले तो देव उसे उड़ाकर पूरे जंगल से ही बाहर ले जाकर उसके घर पे छोड़ देगा, नगर में छोड़ दे, जहां भी उसे छोड़ सकते हैं। ख्याल में आया? चलो देखो, तुम मेरा हाथ कसकर पकड़ लो, मैं तुम्हें अभी इस महासंकट से बचा लेता हूं। परंतु वह अभागा पुरुष कहता है कि इस मधुर मधु की एक बूंद और चाट लूं। एक बूंद, वो कहता है भाई बस 1 मिनट रुको, एक बूंद अभी और टपकेगी, मैं चाट लूंगा, फिर चलते। मैं एक बूंद वो शहद की और मेरी जबान पे आए, मैं उसे चाटूं, फिर हम चलते, फिर हम चलते। इस प्रकार वह एक एक बूंद मधु के लोभ में तब तक नहीं लटका रहता है कि जब तक वह वृक्ष उखड़ नहीं जाता, उसकी डालियां टूट नहीं जाती, वह पुरुष गिरकर विकराल अजगर के मुख में समा नहीं जाता, सांपों द्वारा डसा नहीं जाता, यहाँ तक कि महामृत्यु को प्राप्त नहीं। उसका ऐसा नहीं कि एक बार में गिरा खत्म, नहीं, उसे सारे सांप डसेंगे, सबका जहर चढ़ेगा, दर्द होगी, पीड़ा होगी, वहां वो अजगर खाना शुरू करेगा, हर तरफ से बहुत पीड़ा में वो व्यक्ति तड़प तड़प के मरेगा। और वो ये बात जब लटका है तब भी उसे भान है, बेवकूफ नहीं, जानते हैं हर तरफ से कैसे घिरा है, बचने का जरिया भी है। एक बूंद और, बस एक बूंद और, फिर चलते। अरे एक बूंद और फिर चलते। उस व्यक्ति में हमारे में भी कोई अंतर है क्या? आप सोचो तो आप बताओगे। नहीं, कोई अंतर नहीं है, उससे भी खराब है ना जी? ये देखो भाई, ये समझ में आ गई ना, कहानी थी ये, कह लो व्यंग्य कस रहे, आप पर मजाक बना रहे आपकी, ठीक है, लेकिन उस मजाक को समझना कि भैया हमारे बारे में सत्य है, इसलिए बनाया जा रहा है। वो तो चित्र मंडला था ऊपर। हाँ, ये वही चित्र ही है, ये वही चित्र की कहानी दी है, और ये आचार्य जयसेन ने लिखी है यहाँ पर, ये ऐसे कहीं से नहीं, आचार्य जयसेन ने पूरी कहानी लिखी है अपनी टीका में इस गाथा की। देखो, ठीक है, महा मधु बिंदु के समान सांसारिक सुखों के लोभ में यह मनुष्य संसार रूपी भयंकर वन में मिथ्यात्व रूपी कुमार्ग में भटकता हुआ मृत्यु रूपी हाथी के भय से शरीर रूपी अंधे कुएं में गिर जाता है। ठीक है, अब सारे यहाँ पर एक एक चीज हमारे ऊपर घटा के बता रहे हैं कि जो संसार है वह तो है पूरा वन, भयंकर वन है। ठीक है, अब उसमें हम भटक गए, कैसे भटक गए? गलत रास्ते चले गए। गलत रास्ता क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व वो गलत रास्ता है जो हमें संसार में भटका रहा है। उसमें मृत्यु रूपी हाथी, अब मौत रूपी वो हाथी हमारे पीछे दौड़ रहे हैं। हमें पता है हम मर जाएंगे, हम मरने वाले। अब मरने का दुख क्यों है? क्योंकि सबको अपनी अपनी पर्याय से प्यार है, राग है। जिस पर्याय में जाते हैं उसमें एकत्व मत करते, तो इसलिए मृत्यु से डरते। ठीक है, तो इसलिए जब वो मृत्यु पीछे पड़ती है तो उससे डरकर भागते, तो शरीर रूपी अंधे कुएं में गिर जाते हैं। वो जो कुआं है वो क्या है? वो शरीर है। जिस आयु कर्म वृक्ष की जड़ शुक्ल और कृष्ण पक्ष रूपी चूहे काट रहे हैं, ऐसे आयु कर्म रूपी वृक्ष की शाखा पर लटक गया कि वो उस पेड़ पे आ गए, मतलब उस एक गति में आ गए, और वो दो चूहे वो जड़ें काट रहे, वो हमारी आयु की जड़ है कि जब तक वो काटते रहेंगे तब तक आयु, जब वो कट जाएगा पूरा तो हमारी आयु खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, शरीर रूपी अंधे कुएं के नीचे भाग में शरीर निकल जाने को तैयार मिथ्यात्व रूपी अजगर और डस जाने को तैयार कषायों रूपी सर्प है। कि वो नीचे ऐसे सांप बैठे हैं और अजगर बैठे हैं जो कषाय और मिथ्यात्व रूप उनका देते। ठीक है, मृत्यु रूपी हाथी वृक्ष और उसकी शाखाओं को नष्ट करने के लिए जोर से झकोर रहा है, झकझोर रहा है, जिससे जीवनांत होने का खतरा बढ़ गया है। कि अब हाथी जैसे जैसे उसे और हिला रहा है और ज्यादा में दिख रहा है जाने वाला है, भाई खत्म होने वाली, खत्म होने वाली। फिर भी वे मनुष्य विषय सुख रूपी मधु बिंदु के स्वाद में सुख मानता हुआ उसे चाट रहा है, विषयों को भोग रहा है। उसे सब पता है, सब दिख रहा है, तो यह मृत्यु कभी भी आ जाएगी।
ये पेड़ कभी भी गिर जाएगा, ये जो सांप है ये मुझे बहुत पीड़ा दे रहे हैं, बहुत पीड़ा देंगे, मैं कभी भी मर जाऊंगा, मधुमक्खियां हर समय काट रही है, वो पीड़ा। लेकिन उसे वो जो मधु बिंदु, जो शहद है, वो थोड़ा सा जो टपक रहा है, उसी को चाट कर अपने को सुखी मान लेना। सदगुरु रूपी देवता उसे बचाने के लिए हाथ, कि हमारे जैन धर्म के जो गुरु है हमें कह रहे हैं कि भैया संसार के विषयों में मत फंसो, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें जो है गलत मार्ग पर भटक गए, हम तुम्हें सही मार्ग दिखा देंगे। तुम्हें वहां पर कोई हाथी नहीं मिलेगा, कोई सांप नहीं मिलेंगे, कोई मधुमक्खियां नहीं मिलेंगी, कोई चूहे नहीं मिलेंगे, ठीक है, ऐसा मार्ग हम तुम्हें बता देंगे, चलो हम चल रहे हैं उसी पे, हमें देखो हम कितने वो ना करा फुर्सत नहीं है नोट को बस कि एक बूंद और आ जाए भाई, एक बूंद और आ जाए फिर चलते, बस एक बूंद और आ जाए, वो एक बूंद है बाबा कितनी बढ़िया है, एक बूंद और आ जाए फिर इसी बात, फिर वो अगली बूंद है, फिर वो भी बढ़िया लगे, अरे यार ये तो इतनी बढ़िया, एक बूंद और आ जाए, कोई बात नहीं, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, एक बूंद और एक 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 बूंद करते करते वो चूहा काट जाएगा, मक्खी मर जाएगा, वो जो गुरु थे देवता वो तो सही मार्ग पर थे ही, वो तो अपना चले जाएंगे। अब यदि तुम उनकी समय रहते सुन लो तो तुम भी निकल, यदि नहीं सुनो तो बस जाओ। सदगुरु रूपी देवता उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, पर वह विशेष रूपी मन के रूप में फंसकर वहां से निकलना ही नहीं चाहता। समझ में आया? वो जो शहद का लोभ है उसके चक्कर में संसारिक सुख इतना है, जो जीव अपने को सुखी मानते हैं उनका कितना सुख, हर तरफ से घिरे हुए और वो एक बूंद टपक रही बीच में, उतना सा सुख है। संसारिक सुख की यही स्थिति है, मोक्ष सुख इससे बिल्कुल विलक्षण, विलक्षण मतलब उल्टा, बिल्कुल इसके आसपास भी नहीं है। मोक्ष सुख तो बिल्कुल एक अलग ही चीज है, इससे बिल्कुल विपरीत, ठीक है। विगत गाथाओं में यह बताया गया है कि शुभ भाव के फल में पुण्य बल होता है और उससे तिर्यंच मनुष्य और देवगति में प्राप्त होने वाला विषय सुख प्राप्त होता है। अब इस गाथा में यह बता रहे हैं कि शुभ भाव के फल में प्राप्त होने वाला सुख वास्तव में सुखी नहीं है, वह तो दुखी है। इस बात को सिद्ध करते हुए यह कह रहे हैं, इस बात को सिद्ध करते हुए यह कह रहे हैं कि तिर्यंच मनुष्य और देवों में सबसे अधिक सुखी देव माने जाते हैं। जब वे भी सुखी नहीं है, दुखी ही है, तो फिर तिर्यंच और मनुष्यों की बात ही क्या करना, वे तो हमें भी दुखी दिखाई देते हैं। भाई तिर्यंच हमें दिख रहा है, जो दुखी होते हैं कितने दुखी, हमें हमारी हम सबकी स्थिति पता है, हम कितने सुखी कितने दुखी। देवगति को सुख मानते हैं, उसमें भी हमें दिख गया कितना। देवों को दुखी सिद्ध करने में सबसे बड़ी युक्ति यह है कि वे पंच इंद्रियों की ओर दौड़ते देखे जाते हैं, उनमें रमते देखे जाते हैं। यदि वे दुखी नहीं है तो फिर विषयों में रमण क्यों करते हैं? क्योंकि विषयों में रमणता तो दुख दूर करने के लिए ही होती है। समझ में आया? विषयों में रमणता तो दुख दूर करने के लिए होती है। इस प्रकार यह सहज ही सिद्ध है कि नित्य विषयों में रमने वाले तिर्यंच मनुष्य और देव दुखी हैं। ख्याल में आगे सुने सभी को? बिल्कुल इसका विषय आया क्या? गाथा का ख्याल में क्या बताया कि सुख, हम संसारिक सुख को कितना ही सुख मान ले, उसमें इतना सा भी सुख नहीं, वो हर तरफ से हर दृष्टि से दुख ही है। ठीक है, तो इसलिए शुभ परिणामों से होने वाला पुण्योदय और पुण्योदय से प्राप्त होने वाली भोग सामग्री सभी ही बंध अथवा दुख के कारण है। इनसे किसी भी तरह से सुख नहीं हो सकता। ठीक है, ख्याल में आया था सभी? आगे देखो, विषयों में रमने वाले देव भी दुखी ही। विगत गाथा में यह स्पष्ट हो जाने पर अब इस गाथा में यह कहते हैं कि जब पुण्योदय वाले देव भी दुखी है तो फिर पुण्य और पाप में क्या अंतर है? क्या बोला? पुण्योदय वाले देव भी दुखी है तो पुण्य और पाप में अंतर क्या है? जब पाप करते हैं
बुरे कर्म बनते हैं, बुरे कर्म बनते हैं, उसका पाप का उदय आता है, उससे दूर। अब पुण्य किया मतलब शुभ परिणाम किया, पुण्य बना, उस पुण्य का उदय आया, उसमें उतने समय सुख मान लिया, लेकिन सुख मान के पाप बांध लिया। तो अंततः जब इन सब में भी जीव दुखी है, तो भैया पुण्य और पाप में फिर अंतर ही क्या बता? क्यों? पाप से तो दुखी हुए, ये तो सबको पता है, पाप करेंगे तो दुखी होंगे। और पुण्य करने के बाद भी यदि विषयों की रमणता नहीं है, पुण्योदय किया, उससे विषय प्राप्त हो रहे, ठीक है, तो विषय प्राप्त करके भी उन विषयों में भी तो फंसी गए, उन इंद्रियों को फंसा ही दिया, उससे सुखी होंगे कि वो भी सुख का कारण है। तो इसलिए पुण्य और पाप में अंतर कहाँ है? पुण्य और पाप दोनों एक ही है, दुख रूपी है, ऐसा है। पर अब क्या है, इसी प्रकार पुण्य और पाप के कारण रूप शुभ और अशुभ भावों में भी कई अंतर है। अब भैया जब पुण्य और पाप में अंतर नहीं है, तो जो वो जिनसे बन रहे शुभ अशुभ परिणाम, उनमें भी कोई अंतर नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग में कोई अंतर नहीं है। अधिकार का नाम क्या है? शुभ परिणाम अधिकार, शुभ परिणाम अधिकार, अधिकार का नाम ये है शुभ परिणाम। और इसकी अभी कम से हम कौन सी चौथी गाथा पे आए हैं, और चौथी गाथा में आते ही बोल दिया कि शुभ और अशुभ परिणाम में कोई अंतर ही नहीं है। तो बताओ इस अभी ये अधिकार कितना 92 गाथा तक चलेगा, अभी 72 पर है, 20 गाथाएं बची है। और अधिकार के शुरू होते ही बोल दिया, क्या बोल दिया कि शुभ और अशुभ में अंतर ही, पुण्य और पाप में अंतर ही नहीं है। समझ में आ रही? कुछ दम है, कुछ बात है इस अधिकार में नहीं है। बहुत इस अधिकार को भी हम ये सोचते हैं कि शुभ परिणाम की बातें आएंगी, अपन तो वो पढ़ो पीछे शुद्ध परिणाम वाला पढ़ो, ज्ञान अधिकार पढ़ो। पर इसमें स्थिति बताइए हमारे हम जीव की, मेरी स्थिति बताइए इस अधिकार में कि हम कितने पानी है ना। ये पढ़े ये वाली गाथा और पद्यान वाले पढ़ते हैं, इसकी जितनी चर्चा होगी उतनी करें। देखो गाथा और पद्यानवाद पढ़ते हैं। नर नारयति असुरा भजन्ति यदि देह संभवं दुःखं किह सो सुवासु हवदि जीवाणं नर नार कीर्ति नियंच सुकृति देह संभव दुःख अनुभव करे तो फिर कहो उपयोग कैसे शुभ अशुभ। देखो सर कुछ आया ख्याल में आया हिंदी बातें पढ़ के? थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं आया? देखो नर, ये हिंदी वाले जो पद्य पढ़ते हैं, सबसे पहले बोला नर, नर मतलब मनुष्य, नार की मतलब नरक के, तिर्यंच तिर्यंच गति वाले जान, सुर मतलब देव, कि नर नार की तिर्यंच और सुर मतलब देव मनुष्य तिर्यंच नार, सारे ही चारों गति के जीव यदि देह संभव सुख को अनुभव करे। अब भैया चारों गति के जीव देह संभव दुख, देह संभव दुख को अनुभव करे, यदि चारों गति के जीव ही शारीरिक दुख का अनुभव करते हैं, तो फिर कहो उपयोग कैसे शुभ? फिर शुभ शुभ में अंतर का है, ये अच्छा बुरा पुण्य पाप। अब पुण्य करके ठीक है, आपको देवगति मिल गई, देवगति में कितना सुख कि थोड़ा बहुत कि वही एक एक बूंद टपक के आ रही है, उतना सा सुख है, बाकी तो हर तरफ से दुखी दुख है, ठीक है। देव गति में क्या क्या दुख अपने को पता है, ऐसा तो नहीं है कि बताना पड़े, ठीक है। देव गति में मूलतः मानसिक दुख, ठीक है, अपने से बड़े देव को देखकर बहुत ईर्ष्या होना। और बात यह है वहां पर आप सोचो कि नहीं नहीं चलो हम बनेंगे देव, तो हम नहीं करेंगे, हम अपने में संतुष्ट होंगे, पर वहां पर परिस्थिति ऐसी आप ईर्ष्या करे बिना रह नहीं पाओगे। यदि आप छोटे देव हो तो आप ईर्ष्या जरूर करो, और यदि आप बड़े देव हो
तो आप सम्यक दृष्टि हो गए मोस्ट ऑफ द टाइम, आपको ऐसे ही ईर्ष्या का परिणाम आएगा नहीं। आप सम्यक दृष्टि हो, यदि आप बिल्कुल टॉप वाले कोई इंद्र आदि कोई देव है तो सम्यक की स्थिति में, अच्छे उस स्थिति में ही बने। ठीक है, तो और यदि जो और निकाय हैं उनके तो इंद्र भी ईर्ष्या करते हैं, जो कल्पातीत है, ठीक है, जो वैमानिक देव उनमें तो सम्यक दृष्टि। अब जो बाकी है भवन व्यासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष, तो इनके जो इंद्र होते हैं वे मिथ्यादृष्टि भी होते हैं ज्यादातर करके। सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, होते हो सकते हैं, ना होते पता नहीं, पर मिथ्या दृष्टि तो होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, और वे कैसी ईर्ष्या करते हैं, भैया वे तो इंद्र है, तो वे उन वैमानिक देवों से ईर्ष्या करते हैं कि देखो वो हमसे बड़े देव, वो वहां पर रहता है उर्दू लोक में, हम यहाँ नीचे फंसे, मध्य लोक में फंसे, अधोलोक में फंसे। उनके जो वैभव होते हैं, जो इन वाले इंद्रों के, उनके वैमानिक वाले इंद्रों से थोड़े थोड़े कम होते हैं। जैसे उनकी इतनी रानियां सौधर्म इंद्र की, तो नीचे वाले जो इंद्र हैं उनकी थोड़ी कम रानियां होंगी। ऐसे करके हर चीज में उनके वैभव थोड़े थोड़े से कम होते हैं। तो इसी बात को जान जान के दुखी होते हैं, ईर्ष्या करते हैं कि हम तो यहाँ, हमें कोई पूछता नहीं, हम जाते नहीं, हमें कोई देखता नहीं, हम कुछ करते। वो भी ईर्ष्या कर और कहने को अपने निकाय के इंद्र हैं, समझ लो, अपने निकाय के, उनके अंदर जितने असंख्यात देव, सबके वे एक राजा, और तो भी दुखी होते हैं। अब नारकी दुखी होगा हमें पता है, मनुष्य के दुख हमें पता है, मनुष्य है। तिर्यंच गति के दुख हमने देखे हैं, गाय भैंस डंगर कुत्ता बिल्ली, इन सब कैसे दुखी होते। जो देव जिन्हें हम सुखी मानते थे वे भी दुखी बैठे। अब भैया जब वे भी दुखी है तो फिर ये कहाँ बचा कि वो अच्छे और हमारी गति खराब, या फिर नारकी खराब वे बढ़िया, कहाँ बचा भैया। वे भी दुखी, वे तुम भी दुखी, सारे ही जब दुखी बैठे हैं तो फिर ये शुभ अशुभ की बात कहाँ से, ये पुण्य पाप की बात कहाँ से, समझ में। तो इसलिए ये उपयोग कैसे शुभ अशुभ, ये शुभ शुभ उपयोग होते ही क्या चीज है, फिर जब सभी जीव शुभ करे चाहे अशुभ करे सब दुखी हो रहे। ठीक है, तो इसलिए कोई भी ये शुभ अशुभ का भेद ही करना बेकार है, कोई काम का नहीं। मनुष्य नारकी तिर्यंच और देव, यदि ये सब ही देह जन्य दुख का अनुभव करते हैं तो फिर जीवों का वह उपयोग शुभ और अशुभ दो प्रकार का कैसे हो सकते हैं। समझ में आया कि अब जब सभी दुखी है तो शुभ परिणाम करने वाला सुखी होता, दुखी क्यों रहे बेचारा। अब जब वो भी दुखी हो रहे हैं, अशुभ वाला भी दुखी हो रहे, पुण्य के उदय वाला भी दुखी हो रहा है, पाप के उदय वाला भी दुखी है। अब सारे ही दुखी है, फिर भैया इनमें अंतर क्यों करते हो, इनमें कोई अंतर हमें समझ में। इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते, यदि शुभोपयोग जन्य उदयगत पुण्य की संपत्ति वाले देवादेव और अशुभोपयोग जन्य उदयगत पाप की विपत्ति वाले नारक, मतलब कि पुण्योदय किनके हुआ, देवों के हुआ, पाप का उदय किनके हुआ, नारकी जी। ठीक है, दोनों की बात करें कि जो देव है उनके संपत्ति है पुण्य का उदय, और जो नारकी है उनके पाप का उदय। ठीक है, तो दोनों ही स्वाभाविक सुख के अभाव के कारण अविशेष रूप से पंच इंद्रियात्मक शरीर संबंधी दुख का अनुभव करते हैं। भैया दोनों ही शरीर वाले होने से, उन इंद्रियों के विषयों को भोगने की क्षमता होने से पर विषयों की ओर दौड़ते हैं और उससे दुखी होते हैं। ठीक है, ये पंच इंद्रियात्मक शरीर संबंधी दुख का अनुभव करते हैं, तब फिर परमार्थ से शुभ और अशुभ उपयोग, दोनों ही स्वाभाविक सुख के अभाव के कारण अविशेष रूप से पंच इंद्रियात्मक शरीर संबंधी दुख का अनुभव करते हैं, तब फिर परमार्थ से शुभ और अशुभ उपयोग की पृथक व्यवस्था नहीं रहती। मतलब यहाँ पर शुभ और अशुभ का भेद नष्ट इसलिए करना है क्योंकि दोनों ही जीव तो दुखी है। छोटी सी बात है, इसमें ज्यादा कोई हमें बहुत ज्यादा तर्क की बात नहीं है। देव वो भी दुखी, नारकी वो भी दुखी, मनुष्य कोई सारे ही तो दुखी है बेचारे, शुभ अशुभ बचा कौन। ठीक है, इतनी सी यहाँ पर इतना सा एक तर्क और बहुत मजबूत तर्क है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये ऐसी बात है जैसे
5 लोगों को, 5 नहीं 4 लोगों को एक तरह की बीमारी हो गई सेम, ठीक है, 4 लोग हैं, चारों को सेम बीमारी हो गई। अब एक तो डॉक्टर के पास गया, उन्हें महंगी महंगी दवाइयां बताई, एलोपैथी, उन्हें सर्जरी का ऑप्शन, ऑपरेशन करने का, सब कुछ ये सब करके वो इलाज कर रहा था, ठीक है, ऐसे इलाज कर रहा था। दूसरे व्यक्ति ये जो होते हैं होम्योपैथिक, उनके पास गया, वो वाली छोटी छोटी मीठी गोली वाला, उनके पास इलाज करा रहे, वो अजीबोगरीब तरह के तेल दे रहे लगाने को, मीठी गोली खाने वाली वो दे रहे, वो खा रहे, ठीक है। एक गया आयुर्वेद वाले के पास, वो वहाँ पर काढ़े बता रहा है, अलग अलग तरह की तमाम औषधियाँ, वो सब चीजें बता रहे हैं। एक जना कुछ नहीं कर रहा, एक जना भाई क्या बीमार हो, ठीक है, क्या घर की दवाई कर रहे ठीक है भाई, वो कुछ नहीं कर रहा भाई, बैठे हैं अपना, क्या कर, उसे कोई भी इलाज समझ में नहीं आ रहा, उन्हें कुछ भी नहीं कर रहा है, अपना बैठे, क्या बीमारी है, ठीक है, ठीक होगी, नहीं होगी, मर जाऊंगा। अब परेशानी क्या है, ये जो बीमारी है इसका इलाज नहीं है, ठीक है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, जो बीमारी है ना इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ भाई, मत एक इसका अंतिम निर्णय मरना है, ये बीमारी जिसको होगी वो व्यक्ति मरेगा, कुछ भी मान लो, सब दुनिया की सब चीजें, कुछ भी, कोई भी बीमारी मान लो, बहुत चीज होती है, ठीक। अब जो पहला एलोपैथी वाला, वो भी लगा पड़ा है, खूब मेहनत कर रहा है, कड़वी दवाइयां खा रहा है, और तमाम इलाज करा के खुद परेशान हो रहा है, सर्जरी करा के अस्पताल में पड़ा है, खा नहीं पा रहा, पी नहीं पा रहा, ठीक है। होम्योपैथिक वाला वो अपनी दवाइयां खा खा के फंसा हुआ है, वो दिन के 5 टाइम उसे दवाई खानी है, बार बार वो अपनी निकालना, थोड़ी थोड़ी खाता रहेगा, वो फंसा रहेगा, और इलाज कुछ समझ नहीं आ रहा, इलाज उसे दिख नहीं रहा, उससे होता हुआ कोई उसकी परिस्थिति ठीक हो रही, उसे दिख नहीं रही। आयुर्वेदिक वाला लगा हुआ है, कड़वे काढ़े पी रहे, सब कुछ कर रहा है, हर तरह से सब मेहनत कर ली, जो योगासन बताया वो कर लिए, सब कोशिश कर ली, उससे भी इलाज नहीं। और जो चौथा व्यक्ति है वो कुछ कर ही नहीं रहा, उसका भी इलाज नहीं। दुखी कौन? मरेंगे कौन? मरेंगे, ठीक है, समझ में आया कि चारों की ही बीमारी है, चारों ही दुखी है, चारों ही मरने को बैठे हैं। तो उनमें से किसी के पास कोई ज्यादा संपत्ति हो, किसी के पास कम संपत्ति हो, किसी के पास कुछ ना हो, किसी की बुद्धि ज्यादा हो, बुद्धि कम, मतलब जिसको जैसा मिला है, जिसका ज्यादा पैसा उन्हें वहां एलोपैथी दिखाई, जिसका थोड़ा कम है होम्योपैथी दिखाई, जिसके पास कुछ नहीं आयुर्वेदिक करनी, और चौथा व्यक्ति बिल्कुल ही मान लो और भी कुछ नहीं है, सड़क पे भी वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दुखी कौन? चारों। मरेंगे कौन? कि चारों में हम यहाँ पर निश्चय व्यवहार से भी नहीं देखना, आप कैसे भी देख लो, बिल्कुल कैसे भी देख लो, सभी दुखी है, ठीक है। अब वो चारों मान लो उनकी किसी कारण से कहीं मुलाकात हो गई, वो पूछे भाई तुम्हें भी ये बीमारी है, तुम्हें भी ये बीमारी है, चारों एक दूसरे से मिल लिए। अब वो एक पहला बोले कि जी मैंने तो डॉक्टर साहब को दिखा रखा है, उन्होंने मेरा अगले हफ्ते ऑपरेशन बताया है, उन्होंने मेरा वो ऐसे मशीन से ये करेंगे वो करेंगे ऐसा। दूसरा बोले कि मेरी तो दवाई है, मेरी तो वो चल रही है, मैं वो कर रहा हूँ। तीसरा बोले मैं योगा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, और आसन करता हूँ, और आयुर्वेदिक ये सब काढ़े पीता हूँ, औषधि खाता हूँ, ये सब। चौथे कहते मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मुझे पता है कुछ मेरे पास कुछ है नहीं करने को, मैं खा लूँ। अब एक बोले कि भैया देखो मेरा तो वो इलाज चल रहा है, उससे हो जाए, क्या पता, उसे पता चारों के ही कोई इलाज नहीं है, क्योंकि चारों के ही डॉक्टर ने बोल दिया भैया इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता, भाई हो ही नहीं सकता। अब पता चारों को है, लेकिन तब भी उम्मीद लगाए बैठे कि कहीं से वो जो मृत्यु रूपी हाथी है उसके चंगुल से किसी तरह बच जाए। लगे चारों मेहनत कर रहे, चारों लगे, ठीक है। सुखी कौन है? इनमें से सुख किसे मिल रहा है, किसे लग रहा है? मतलब इलाज, सुख का मतलब इलाज, कि इलाज किसका हो रहा है, कि ये सब करके इलाज तो किसी का, ठीक है, समझ रहे? तो इसलिए जब चारों ही गतियों में दुख नहीं है, तो मान लो चारों के पास पैसा, सुविधा, डॉक्टर, दवाइयाँ, सब चीजें मिल रही मान लो, तो
जिसके पास ज्यादा अच्छा डॉक्टर है, ज्यादा दवाइयां, तो वो ज्यादा सुखी है कि उनमें से? जिसके पास कुछ नहीं वो ज्यादा दुखी है? कि दुखी तो चारों ही है। क्यों? क्योंकि चारों मरने वाले हैं, चारों को पता है दुख चारों के ही बराबर है। तो इसलिए जो शुभ अशुभ दो प्रकार का कैसे हुआ? कोई इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं। ख्याल में आया? मैं विशेष रूप से क्या मतलब बताना चाह रहा हूं? देखो ये मैं, हाँ ये इसका भी अर्थ नहीं किया, मैं बताता हूँ। दोनों ही स्वाभाविक सुख के अभाव के कारण, अब क्योंकि जो नारकी है और देव है, दोनों के आत्मा का सुख तो है नहीं, है ना? तो अविशेष रूप से पंचेंद्रियात्मक शरीर का विशेष मतलब कोई अंतर नहीं है। कि जो शारीरिक जो वो है पंचेंद्रियात्मक शरीर की, जो शरीर की इंद्रियां जिन भी विषयों में लग रही है वो सब बराबर लग रही है, चाहे नारकी के हो चाहे देवों के। तो अविशेषात्मक कोई उनमें अंतर नहीं। अविशेषात्मक रूप से, अविशेष रूप से पंचेंद्रियात्मक शरीर संबंधी दुख का अनुभव करते, कि देव भी वैसे ही दुख का अनुभव कर रहे हैं, नारकी भी दुख का ही अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, तब फिर परमार्थ से शुभ और अशुभ उपयोग की पृथक व्यवस्था नहीं है। ख्याल में आया ना ये विशेष? आचार्य जैसेन भी इस गाथा का भाव नए विभाग से इसी प्रकार स्पष्ट करते हैं। आचार्य जैसे भी नयों की विवक्षा से इसे बता रहे हैं। वे कहते हैं व्यवहार नय से शुभ और अशुभ में भेद होने पर भी दोनों के शुद्धोपयोग के विलक्षण अशुद्ध उपयोग रूप होने से निश्चय नय से उनमें भिन्नता कैसे हो सकता है? तात्पर्य यह है कि निश्चय नय से दोनों समान हैं, कि शुभ और अशुभ का अंतर व्यवहार में हो जाएगा कि भैया जिस गति में गए, जो शरीर मिला, उस शरीर को अपना मन, तो व्यवहार नय से हम कह देंगे कि अलग है। लेकिन निश्चय नय से तो दोनों चारों जीवों के ही शुद्धोपयोग नहीं। जितने भी जीव है ये, इसमें जो देव हो नारकी हो, शुद्धोपयोग नहीं है। तो क्या है? शुद्धोपयोग से उल्टा अशुद्धोपयोग है। अब अशुद्धोपयोग करेंगे चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों ही इसके कारण तो भेद है। हाँ? शुभ और अशुभ शुद्धोपयोग अशुद्ध उपयोग के ही ये भेद है, शुभ और अशुभ। अब आप कुछ भी करो अशुद्ध उपयोग है तो दुखी होगा जी, है ना? तात्पर्य यह है कि निश्चय नय से दोनों समान ही। इस गाथा में यह कहा गया है कि पुण्योदय वाले देवादिक और पापोदय वाले नारकी आदि समान रूप से दुख का ही अनुभव करते हैं, अतः दोनों समान है, इनमें कोई अंतर नहीं है। यह बात जगत के गले आसानी से नहीं उतरती, क्योंकि जगत में पुण्योदय वाले अनुकूल संयोगों को और पापोदय वाले प्रतिकूल संयोगों को भोगते दिखाई देते हैं। ठीक है, यदि ऊपर से देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा, किंतु गहराई से जाकर देखते हैं तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि यदि पुण्योदय वाले सुखी होते, आकुलित नहीं होते, तो अत्यंत गंदे ग्लानि उत्पन्न करने वाले विषयों को बड़ी बेशर्मी से भोगते दिखाई नहीं देते। समझ में आया? कि बिल्कुल कितने भी गंदे गिलोने कैसे भी हो, जैसे मदिरा आदि है, जो व्यक्ति शराब आदि मदिरा आदि पीता है, जो नशे वाली नशाकारक वस्तु जो भी भोग करता है, सबको पता है कि वे वस्तुएं कैसे बनती हैं, सब जानते हैं, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है जिन्हें नहीं। अच्छा, सिगरेट होती है, हाँ सातवें व्यसन ले लो, मैं एक छोटा सा उदाहरण है जो आपने पकड़, सिगरेट होती है, तो सिगरेट का ऐसा बताते हैं कि मतलब जो लोग नहीं पीते उन्हें तो पता, तो इसका एक, जैसे एक व्यक्ति ने एक्सपेरिमेंट किया, एक बोतल पर आगे से सिगरेट लगा दी सील करके और उसे जला दिया, और उस बोतल में अंदर धुआं भरते जा रहा है, और यहाँ पर नीचे रुई लगा दी, और फिर धुआं जैसे उस रुई में से पास होता है, पूरी रुई पीली हो गई। तो कहते हैं देखो ये आपके फेफड़ों में ये पीलापन, ये जो इसकी गंदगी है खट्टी होती है, एक सिगरेट से वो पूरी सफेद रुई बिल्कुल पीली हो गई। अब हम सोचे क्या जो सिगरेट पी रहे उन्हें पता नहीं है, उस पर लिखा, अरे वो पीते हुए वो जो सिगरेट का पीछे का हिस्सा वो पूरा खुद पीला हो जाता है, पीने वाले को तो पता है हम क्या पी रहे, क्या सेवन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब सब कुछ सब जानते हुए भी यदि उनका सेवन है तो इसका मतलब समझना कि वो दुखी था, तो उनमें कचरा है। अब कोई लाखों करोड़ों के कोई ऐसे शराब हो,
कि देखो हम इतने अमीर, हम ये पी रहे हैं, और कोई गरीब आदमी कम पैसा खर्च करके नशे का सेवन करे। बड़ी बात भी बीच की है। दोनों कर क्या रहे हैं? नशा ही कर रहे हैं। दोनों नशाकारा का भक्ष कर रहे हैं, दोनों नशे का ही सेवन कर रहे हैं। अब एक ने अपना जितना भोग दो उतना खर्च किया, गरीब ने जितना था उतना खर्च किया, लेकिन दोनों ने यदि वही किया तो दोनों बराबर दुखी है। समझ में आया? दोनों ने नशा क्यों किया? क्योंकि दोनों ही दुखी है। अब वो अपने कारणों से दुखी है, अपने कारणों जैसे भी मानो, लेकिन दुखी दोनों थे, इसलिए दोनों ने ही उस मार्ग को चुना। समझ में आ रही है? यदि दुख ना होता, यदि उस पुण्य वाले को दुख नहीं होता, तो वो ऐसी ग्लानिमयी वस्तुओं का सेवन ना करते। समझ में आया? देखो, पंच इंद्रियों के विषय मलिन हैं, आदि मध्य अंत में ताप उत्पन्न करने वाले हैं, पाप बंध के कारण है, ऐसा जानते हुए भी उन्हीं में ही रत रहना दुखी होने की ही निशानी है, सुखी होने की नहीं। समझ में आया? यह बात तो अत्यंत स्पष्ट ही है कि पंच इंद्रियों के विषयों का सेवन पाप रूप है, सेवन करने का भाव पाप रूप है और पाप बंध का कारण है। इस प्रकार आद्योपांत पाप रूप होने से विषयों का सेवन करने वाले पापी दुखी है। हाँ, यह बात अवश्य है कि पंच इंद्रिय विषयों की उपलब्धि में पुण्य का उदय निमित्त है, मात्र इतने से पाप भावों का सेवन करने वाले सुखी नहीं हो जाते। वे सुखी जैसे दिखाई देते हैं पर सुखी नहीं है, परमार्थ से वे दुखी ही है। इस गाथा में यही बात समझाई गई। विषय बिल्कुल ख्याल में आ गया है ना?